अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और आज लोकेशन चेंज होगी क्योंकि ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और भाई बात करें कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच की, सॉरी, पहले T20 की टेस्ट मैचेस से ही जो है ना वो एक ही जीते हैं ना हम। तो वो एक ही टेस्ट मैच याद है, उसके अलावा दूसरा भी हार है। और साउथ अफ्रीका वाला भी हम हार गए T20। तो भाई यार मैं क्या ही बात करूं मैच की, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं भी यही सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले, ऐसे ही थोड़ा बहुत जहन में आ जाती हैं कुछ चीज़ें कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें 10 प्लेयर नहीं है साउथ अफ्रीका के जो टॉप के प्लेयर्स हैं। तो इसे बी टीम का नाम दे रहे हैं, कोई सी टीम का नाम दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ एक चीज सोचिए कि पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है। कोई कि टीमें लोग दुनिया जो है वो दो दो टीमें, तीन तीन टीमें बना चुकी हैं, और पाकिस्तान है जिनकी एक टीम भी सही नहीं है। जी, दुनिया तीन तीन टीमें बना चुकी है और पाकिस्तान की एक टीम भी सही नहीं है। ये तो हाल है। और दूसरा मैं ये सोच रहा था कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इस मुल्क में टैलेंट नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इस मुल्क में बहुत टैलेंट है। मेरा भी ये मानना है कि भाई टैलेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी है टैलेंट। लेकिन समझ ये नहीं आता, जब आपके पास टैलेंट है तो वो कहाँ जा रहा है? वो टैलेंट आ क्यों नहीं रहा? यहाँ मेन मेन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, एक देखें, क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, एक इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसमें एक बहुत सारी टीमें डोमेस्टिक की सब है, लेकिन एक मेन टीम है इंटरनेशनल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसका नाम है। वो टैलेंट उसमें आ ही क्यों नहीं रहा? बात यह है कि फिर तो ये समझा जाए कि हाँ वाकई टैलेंट नहीं है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 से निकाला गया इस बेस पे कि भाई ये लोग स्ट्राइक रेट से ठीक नहीं खेलते। हम नए प्लेयर्स को चांस देंगे, नई टीम बिल्डअप करेंगे, डेवलप करेंगे, फिर हम जाएंगे। वो करके देखा, उसमें भी समझ आने लगा कि नहीं यार, नहीं है मजा, इनकी जरूरत है। तो जरूरत इनकी है या किसी नए प्लेयर की है, पहले ये सोचा जाए। क्योंकि अगर बाबर आजम की जरूरत है तो बाबर आजम को फिर निकालने का फैसला किसने किया था? एक सवाल है ना कि भाई बाबर आजम की अगर जरूरत पहले भी थी, बाबर आजम की अभी भी है, तो उसको निकालने का फैसला किसने किया था? और फिर रिजवान को ओपनिंग से हटाने का फैसला किसने किया था? क्योंकि वो जरूरत तो अभी भी है और पहले भी है, क्योंकि विकेट कीपर्स पे तो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और ये कुछ एक आदत सी मुझे लगती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जब किसी खिलाड़ी से या कोई दुश्मनी होती है या कोई बात खराब होती है ना, तो फिर ये पूरा बदला निकालते हैं। उसे पहले कप्तानी से हटाया, ठीक है, अब उसे T20 में हटाया, उसकी बात ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये बात हुई है कि T20 में क्यों शामिल नहीं किया, तो भाई ये बात तो ठीक है कि जब बाबर आजम टीम के अंदर आ गया, नसीम शाह आ गया, तो भाई रिजवान भी आ जाएगा। और वो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वर्ल्ड कप से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होगा। लेकिन फायदा क्या हो रहा है? बाबर आजम वही घुमा फिरा के दोबारा आ जाता है, फायदा नजर नहीं आ रहा। वही रिजवान घुमा फिरा के वापस आ जाता है, फायदा नजर नहीं आ रहा। वही नसीम शाह घुमा फिरा के वापसी आ जाता है। मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट टीम में सिर्फ T20 के तीन ही बॉलर मुझे नजर आते हैं जो कि अब रह गए, जिनको जो मतलब इसके अलावा मुझे और कोई दिखता ही नहीं है। एक शाहीन आफरीदी है, एक नसीम शाह है, और एक हारिस रऊफ। भाई ये तीन ही बॉलर मुझे दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई बॉलर मुझे नहीं दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है? सलमान मिर्जा को अगर आप अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे आप? तो उन्हें तो खिलाना नहीं है। तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरीके से चलती है, ये इतने मैचेस भी जीत जाते हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पता नहीं कौन नेक वलीउल्लाह इनके लिए दुआएं करता है, तो ये मैचेस जीत जाते हैं। वरना ये जिस तरीके से काम करते हैं ना, और जो इनकी हरकतें और हालात हैं, मैं कहता हूँ कि ये डिजर्व ही नहीं करते कि पाकिस्तान को क्रिकेट में होना चाहिए। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम हुआ है, 2-3 सालों में हमने अपनी क्रिकेट को बिल्कुल नीचे फेंक दिया है। और अब इसको दोबारा से उठाने के लिए जो है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और 5 से 10 साल लग जाएंगे इसको उठाने के लिए। अब अदरवाइज तो फिर ये जो है अभी तक जो है क्रिकेट, लोग कहते हैं कि नहीं अभी भी सही है पाकिस्तानी टीम अंदर से खोखली है, और सारे प्लेयर्स अंदर से खोखले हैं। मैं मैच की बात इसलिए नहीं कर रहा, मैच आप सबको पता है, एक की प्लेयर था जो पाकिस्तान की तरफ से था, मोहम्मद नवाज। टू गुड खेला वो, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। एक बैट्समैन है पाकिस्तान की तरफ से, साइम अयूब। उसके ना गूगल पे जाके मैचेस चेक कर लिएगा आप लोग कि T20 में मैचेस कितने हो गए हैं।
5 डक वो आउट हो चुका है डक पर, अभी छठा भी कल डक होने वाला था, कैच ड्रॉप कर दिया। ठीक है यार, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो निकल के ही नहीं आ रहा उसके अंदर से? हाँ भाई, निकल के ही नहीं आ रहा। ऐसा कौन सी क्या चीज हो गई है, क्या कहाँ फंस गया है टैलेंट? कहाँ फंस गया है? मैदे में फंस गया है, पेट में फंस गया है, कहाँ फंस गया है भाई, जो निकल के ही नहीं आ रहा? और हम उसको कहे जा रहे हैं कि भाई टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, टैलेंट। ओ भाई 40 मैचेस हो गए, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो भाई दूसरा ओपनर लाइए। ओपनर्स की तो वैसे दुकान है पाकिस्तान में, ओपनर्स की तो टीम है पाकिस्तान। उस्मान ओपनर, बाबर आजम ओपनर, हसन नवाज ओपनर, ओपनर की तो पूरी दुकान भरी हुई है हमारे पास, कोई टेंशन ही नहीं है हमें ओपनर्स की। लेकिन बाद में यहाँ साई मयूख की कर रहा था कि भाई नहीं, अगर उसको बॉलर बॉलर बना दिया है, ठीक है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, एक ऑलराउंडर बन रहा है, तो ये इस तरीके से ऑलराउंडर नहीं बनेगा। या तो ये अपनी बैटिंग से भी चले जाएगा, या ये इस चक्कर में टीम से निकल जाएगा, आज नहीं तो कल। ये तो बात क्लियर है। तो ये चीज़ उसको सोचनी चाहिए कि भाई मुझे एज अ बैट्समैन खेलना है, मेरा सेकेंडरी काम बॉलिंग है, प्राइमरी काम बॉलिंग नहीं है। तो वो अगर प्राइमरी काम बॉलिंग कर रहा है तो वो आज नहीं तो कल टीम से बाहर ज़रूर होना चाहिए, और फिर आना भी नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं बात करूंगा आगा सलमान पे, कि यार क्या ही बात करें, वो तो 13-14 मैचेस में तो खेल ही नहीं पा रहा। टीम की सबसे बड़ी लाइबिलिटी तो वही बना हुआ है एज अ कैप्टन। ना बॉलिंग करने के लिए वो आता है, एक आध ओवर करता है, इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बॉलिंग पे। और बैटिंग उससे हो नहीं रही क्योंकि इस फॉर्मेट का वो प्लेयर नहीं है, और उसे कैप्टन बना दिया गया है। कैप्टनसी आपके सामने है कि कभी फ़हीम से बॉलिंग नहीं करवाते, कल फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवाई, कभी नवाज से बॉलिंग नहीं करवाते, कभी जो है वो किसी को छोड़ देते हैं, कभी किसी को किस वक्त बॉल करवा देते हैं, कभी किसी स्पिनर को बॉल नहीं करवाते। ये तो बाबर आजम की पार्ट 2 लग रहे हैं मुझे। तो क्या ही बात करें, मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम का कप्तान चेंज होगा, ये आप देख लीजिएगा। और मुझे चांसेस जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो नवाज की भी नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद नवाज बनेंगे या शाहीन आफरीदी दोबारा बनेंगे। शाहीन आफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर, 4 ओवर 45 रन, बेहतरीन बेहतरीन खेल रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं भाई। किस पे बात करें, मैं तो ये कह रहा हूँ किस किस पे बात करें। हसन नवाज, बाबर आजम के ऊपर ना एक मिसाल बहुत अच्छी बैठती है, वो मिसाल मैं आई होप सो सही बोल दूं। कौवा चला हंस की चाल, पर अपनी चाल भी भूल गया। बिल्कुल ऐसे ही बाबर आजम का ये स्टाइल नहीं है खेलने का, जिस तरीके से वो कल खेला है। पहली बॉल पे ही आउट हुआ है, और कहाँ मार रहा था, कहाँ बैट था, कहाँ बॉडी थी, कहाँ शॉट गया नहीं पता उसको भी। तो भाई खेले जाओ, इसी तरीके से आप खेले जाएं जो आप कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह पाकिस्तानी टीम जो कर रही है, मुझे तो लगता है 3-0 से कोई दो शक नहीं होगा हारने में। 3-0 हारना भी चाहिए, अगर इस तरीके से खेलेंगे तो क्यों जीतना चाहिए? ऐसी खराब क्रिकेट पे जीत बनती ही नहीं है। पिंडी में कभी चेजिंग में कोई ऐसी टीम थी ही नहीं जो ना चेज करती हो, लेकिन पाकिस्तान है, पहली दफा रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए बॉस। पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है, और बस पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। पाकिस्तान है, यहाँ पसंद दोस्ती यारी यही सब चलता है। तो बस यही है आज की वीडियो। मैच की बात क्या ही करें, क्योंकि मैच में कुछ छोड़ा है इन्होंने क्या, एक एक प्लेयर को कितना हम बात करके क्या करें, ये तो अब आदत हो गई है। और हमारी आदत है, मेरे ये जुमला जहन से निकल गया था, स्टार्टिंग में बोल रहा था कि पाकिस्तान हम लोग जलील होके हारने की हमारी आदत है, और पाकिस्तान जलालत के साथ ही हारता है भाई। और ये अब आप लोग अगर अभी तक नहीं समझे तो इसको समझ लीजिए, दिमाग में समझ लें कि अब पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की औकात सिर्फ जलालत है। और बस मैं तो अब आखिर में ही जाते जाते कहूँगा कि भाई खुदा के वास्ते खुद ही बोल दो कि हम हमारी जगह किसी, हमें थोड़ा ब्रेक दे दो, कोई नए खिलाड़ी को ले आओ, कितना पैसा कमाओगे? हाँ मैं ये क्लियर बोलता हूँ भाई, अब तो पैसों के लिए ही खेलते हैं, किसी को कोई प्राइड ही नहीं है। कौन पाकिस्तान, कौन क्या, मतलब कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। तो क्या किसी को दर्द ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है? तो भाई खुदा का वास्ता कितने पैसे कमाओगे, किसी और को भी कमाने दे दो, वो भी गरीब है। बस इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। क्या बोलें, गुस्सा भी है, चीज़ें मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन क्या करें अब, यही है भाई। अल्लाह हाफिज़।